ये शिवमोहन मौर्य तो कहता जब देखोगे मैं जेल में भिजवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। अब ये ठेकेदार शिवमोहन मौर्य और क्या बोलते हैं एडीएम साहब मिली भगत से हमको पूरी जमीन नहीं दी जा रही, ये जबरदस्ती अतिक्रमण करवाने पे उतारू हैं। हमारा हाई कोर्ट से स्टे है, हमारे स्टे को कोई ध्यान नहीं करता। और ज्यादा बोलोगे ना तो 107-16 करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। गुंडई अपने तरीके से गुंडई पे उतारू हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में तहसील चायल क्षेत्र के अंतर्गत जीवनगंज मजरा अशरफपुर में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने इस स्थान की पहले भी हमने एक खबर प्रकाशित की थी। इसी जमीनी विवाद को, अंडरपास को लेकर के यहाँ पर कल एसडीएम चायल के आए हुए थे, उनके साथ में लेखपाल महोदय भी उपस्थित थे। या रेलवे प्रशासन के द्वारा जो अंडरपास यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये जो लोग हैं इनकी भूमि इस अंडरपास के लिए ली जा रही है, जिसमें कि इन लोगों को इस भूमि का एक भी रुपया कहीं मुआवजा नाम मात्र का नहीं मिला है और ये लोग मुआवजे की मांग भी नहीं कर रहे हैं। बस ये लोगों की ये मांग है कि हमको हमारी भूमि, जितनी हमारी लिखित में भूमि है उतनी भूमि हमको हमारी छोड़ दी जाए, जिसमें हम खेती बाड़ी करके अपना रोजगार, अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण करें और जीवन व्यतीत करें। लेकिन प्रशासन के द्वारा इन पर आए दिन जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। और जब कल यहाँ पे एसडीएम महोदय आए थे तब उन्होंने इनके साथ शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए उन्होंने इनके साथ अभद्रता भी की है। और क्या इन लोगों के साथ अधिकारियों के द्वारा बदसलूकी की गई है, इस घटना की पूरी जानकारी हम इन लोगों से निकालने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आप? सुरेंद्र सिंह। पिताजी का नाम? श्री सियाराम। कल यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे और आप लोगों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, क्या बोल कर गए? यहाँ कल एसडीएम साहब और लेखपाल साहब आए थे और वो बिना नापे हमारी आधी संपत्ति को कह रहे हैं कि यहाँ से है और आधी हम एडीएम साहब से कहना चाहते हैं कि भाई हमारी 27 बिस्सा जमीन है, वो हमारी लिखित चाहे जहाँ दें, हमको आगे कब्जा दिलाया। वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है और ज्यादा बोलोगे ना तो 107-16 करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। गुंडई अपने तरीके से गुंडई पे उतारू हैं। लेखपाल इससे पहले 4 तारीख को मेरे सामने नाप हुई है, उन्होंने बताया कि 1 बीघा 6 बिस्सा आपकी जमीन है और उसके बावजूद आज लेखपाल पलट कर कह रहे हैं कि वहां से जमीन है, नहीं तो 1 बिस्सा मेरी कम जमीन है। अब ये ठेकेदार शिवमोहन मौर्य और क्या बोलते हैं एडीएम साहब मिली भगत से हमको पूरी जमीन नहीं दी जा रही, ये जबरदस्ती अतिक्रमण करवाने पे उतारू हैं। हमारा हाई कोर्ट से स्टे है, हमारे स्टे को कोई ध्यान नहीं करता, ना ही बगल वाली जमीन को कोई ध्यान करता। बस वो हमारे जमीन में कह रहे हैं आपकी जमीन यहाँ है ही नहीं है। भाई हमारी पैतृक संपत्ति हम 70-80 सालों से जोतते आ रहे हैं, भाई हमारी पैतृक संपत्ति और क्या दूसरे के बगल वाले में चले जाएंगे लेने? आपकी जो भूमि है वो 27 बिस्सा है। हाँ 27 मौके पर इस समय आपकी भूमि इस अंडरपास में जो आप जोत बो रहे थे उस भूमि से कितनी अंडरपास में ले ली गई? अरे कम से कम 1-2 बिस्सा ली गई है भाई। लेखपाल लगभग में बताया है 2 बिस्सा ली गई है। और आज जब एडीएम साहब आए हुए थे तो उन्होंने बता दिया वो 20 से, वो जो मेड़ बनी है वहां से हमारा उस तरफ का खेत है। लेकिन जहां से अब कल जो लेखपाल और एसडीएम आए थे, जब एसडीएम और लेखपाल ने जो अब बता रहे हैं आपकी भूमि की जो चिन्हांकन कर रहे हैं, इसमें तो आपका आधा खेत चला जाएगा। हाँ वही तो सबसे बड़ी बात है ना। तो जब ये और मुझको कह रहा है आपने ये क्यों नहीं करवाया, उन्होंने कहा मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, उसमें सीमांकन का भी आदेश है और मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया है। वो क्या बोलते हैं रेलवे विभाग अधिकारी को, जो डीआरएम साहब है रजनीश अग्रवाल, उनको मैंने वो कंटेम्प्ट के लिए किया है हाई कोर्ट में। जो भी हाई कोर्ट के द्वारा आपकी भूमि की सुरक्षा हेतु जो वहां से आदेश आया, उन आदेशों का एसडीएम महोदय और लेखपाल पालन नहीं कर रहा है। वो तो जबरदस्ती उतारू है। वो तो कह रहे हैं आप तो कुछ है ही नहीं यहाँ, कह रहे हैं कि हम तुमको रात में उठवा लेंगे, जेल भेज देंगे, उसके बाद गुंडे भी उतारू है, तुमको रात में गायब करवा देंगे। रात में उठवाने और रात में गायब करवाने वाली बात किसने आपसे बोली है? अरे ये शिवमोहन मौर्य तो कहता जब देखोगे मैं जेल में भिजवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। भाई उसकी संपत्ति यहाँ है नहीं, हमारी पैतृक संपत्ति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये जो शिवमोहन मौर्य हैं, क्या उनकी भी यहाँ पे आसपास में कोई भूमि है? कुछ आसपास नहीं है, वो सिर्फ रेलवे के साथ मिलके जो मिली भगत किए हो उससे हमारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना चाहता है। बस वो सोचते हैं कि इनके में सब कुछ बन जाए और बगल वाले में कुछ न बने।
प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से आखिर में आप क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि भाई हमारी 27 बिस्सा जमीन है, वो जहां से पाए खड़े होके आके हमारा बता दे कि यहाँ तक है, हम वहां से ले लेंगे और हमारी कुछ इच्छा नहीं है। जैसा कि प्यारे साथियों आपने देखा इस मामले की पूरी जानकारी, इनकी जो पैतृक भूमि है वो 27 बिस्वा है, लेकिन उसमें से लगभग 2 बिस्वा के आसपास प्रशासन के द्वारा ये जो अंडर पास बनाया जा रहा है, इनकी 27 बिस्वा की भूमि से 2 बिस्वा इस अंडर पास के निर्माण में भूमि ले ली गई है, लेकिन उसका 1 भी रुपया इनको मुआवजा भी नहीं मिला है। और जब ये कह रहे हैं इस भूमि को, अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए इन्होंने हाई कोर्ट से कुछ आदेश भी लेकर आए हैं और ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। उसके बावजूद जोर जबरदस्ती करके चायल के एसडीएम और संबंधित लेखपाल सतीश कुमार जी के द्वारा आकर के इनकी भूमि पर जबरदस्ती तरीके से पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। जब ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इनके साथ बदसलूकी पर उतारू हो रहे हैं और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और इनको धमकियां भी दे रहे हैं कि आपको जो करना है वो कर लीजिए और ज्यादा आप बोलेंगे भी तो हम आपको उठवा लेंगे, जेल भेजवा देंगे, लेकिन अंडरपास हम बना ही देंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो इनकी केवल 2 बिस्वा भूमि गई है इस अंडरपास के निर्माण हेतु, लेकिन जब कल एसडीएम और संबंधित लेखपाल महोदय आए थे तब उन्होंने इनके लगभग 27 बिस्वा में से लगभग 10 बिस्वा की भूमि का चिन्हांकन कर रहे हैं और ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि इनको एक बार ना नोटिस दी गई है और ना ही किसी भी प्रकार से इनको कोई लिखित दिया गया है। और रही बातें पुल का निर्माण यहाँ से हो रहा है, थोड़ा सा हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा इस एरिया को दिखाने का प्रयास करिए, लेकिन ये जो बगल में खेत दिख रहा है, इस आधे खेत में भूमि को नाप करके और निर्माण करने के लिए उन्होंने इन लोगों से जानकारियां दी और इन लोगों को धमकियां दी कि आपके खेत से 10 बिस्वा भूमि इसमें जाएगी। अब बताइए, इन लोगों के पास और कोई खेत नहीं है जिसमें ये अपने पूर्वजों से लेकर अभी तक ये लोग खेती बाड़ी करते आए हैं और उसमें जो फसल उगाते थे उसी से अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन इन लोगों की गलत तरीके से जो भूमि छीनी जा रही है प्रशासन के द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और बहुत ही ये शर्म की बात है कि एक व्यक्ति जो गरीब हैं, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ही साथ इस भाजपा सरकार में कुछ नेताओं की मिली भगत से इनकी भूमि को जबरदस्ती अवैध तरीके से छीना जा रहा है और ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जमीन को ना छीना जाए, ना छीना जाए, ना लिया जाए, लेकिन इनकी कोई भी एक बात कोई प्रशासन अधिकारी जो भी हैं, चायल के एसडीएम महोदय, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी ये आदेश हाई कोर्ट से लेकर आए थे इस भूमि की सुरक्षा के लिए, उसमें भी उन आदेशों का चायल के एसडीएम और लेखपाल और ये जो रेलवे प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, ये लोग हाई कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या एक पीड़ित को न्याय मिल पाना संभव नहीं है? क्योंकि हो भी सकता है कि भाजपा सरकार है और इसमें इस अंडरपास को निर्माण करवाने के लिए भाजपा के नेताओं के द्वारा ही इस पुल का, इस अंडरपास का निर्माण करवाया जा रहा है। आपने इस मामले की पूरी जानकारी देखी। अभी हमारी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में तहसील चायल क्षेत्र के अंतर्गत जीवनगंज के पास मौजूद है, जो मजरा है अशरफपुर। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज में अपने पत्रकार साथी अमित कुमार के साथ मैं रिंकू राज।